नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विथ एस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 10 के राजनीतिक जो विज्ञान है आपकी एक पार्ट है, ठीक है, उसके पार्ट 6 को करेंगे। राजनीतिक दल जिनका नाम है पार्ट 6 का, उनके सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड हो, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो इंडिया के, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हम कराएंगे, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है इस तरह से कि लोकतंत्र में, ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, उनकी क्या भूमिका है, उन्हीं को हम लोग को चर्चा करना है। तो देखिए क्या लिखे हैं हमने आंसर में, उत्तर लिखे हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम 100 से प्लस मतलब लिखने हैं आपको वर्ड में, तो इसलिए कुछ ऐसे वर्ड हमने जोड़ दिए हैं। ये चाहते तो हम सिर्फ लिखते हैं ये लोकतंत्र की निम्नलिखित भूमिका है। हमने लिखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। देखिए क्या क्या रूप है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत हो। आप जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां होती है, दल होती है, वो चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश भी करती है, उनकी फुल कोशिश होती है कि वे चुनाव में उनकी उम्मीदवार की ही जीत हो। अगला है आपका कि ये राजनीतिक दल देश में व्यापक समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूक पैदा करते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है, अगर वो राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं हर बार तो नहीं जीतता, वे विपक्षी के तौर पे भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी खामियाजाओं को बताते हैं और जो समस्याएं हैं देश में, जो समस्या उनको बताते हैं कि ये पार्टियां ये काम नहीं कर रही है और हम ये करेंगे, तो इस तरह से करते हैं। तो क्या क्या लिखा है कि ये राजनीतिक दल देश में व्यापक समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूक पैदा करते हैं। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये राजनीतिक दल देश में हो रही समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं, ठीक है। अगला जो है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि कानून निर्माण जब होता है तो सांसद में पेश किया जाता है और सांसद में सभी राजनीतिक दल भी मौजूद रहते हैं। तो राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका चौथा नंबर कि राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधा के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल जो है वो जनता के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि जनता के सामने छवि बनाने के लिए वो पेंशन देते हैं, पैसे देते हैं, मतलब कि किसी योजना के तहत आवास देते हैं और कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कौन? तो राजनीतिक दल, ठीक है। अगला है, राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल ही ना चुनाव लड़ते हैं, उनके बाद ही तो सरकार गठित की जाती है। सारी संसद में मिलकर एक सरकार का चयन किया जाता है। वैसे ही राज्य में आपका विधायक सब मिलके एक राज्य सरकार का गठन करते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 ही लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स फुल में से फुल दिया जाएगा। लेकिन हमने 1-2 पॉइंट और भी ले लिए हैं ताकि आपको 1-2 पॉइंट अगर भूल भी जाए तो आप 5 बना के भी लिख सकते हैं। अगला है, चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे सरकार पर अंकुश रखते हैं। चुनाव में जो दल हार जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं और इस प्रकार से सरकार पर अंकुश रखते हैं। कहने का मतलब है जो पार्टियां चुनाव में हार जाती है वो तो विपक्षी पार्टियां हो जाती है और वो सरकार के पर अंकुश करते हैं। मतलब सरकार कोई गलत काम अगर कर रही है, कहने का मतलब है किसी गलत दिशा में जा रही है, देश को गलत दिशा में ले रही, तो विपक्षी दल बताते हैं कि नहीं ये गलत है, ये करना उचित नहीं है और जनता को इस बारे में अवगत कराते हैं, ठीक है। तो चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं।
अगला है कि सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जो दल होते हैं सरकारी दल, वो कल्याणकारी, जो जनता के कल्याण के है, वो जनता के हित में हो, वो सब योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 7 पॉइंट हमने लिखे थे इस प्रश्न में, जिसमें से आपको एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या पॉइंट थे थोड़ी सी स्पीड में। कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी उम्मीदवार की जीत हो। राजनीतिक दल देश में जो समस्या है उनमें जनता के सामने रखकर जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि बनाने के लिए सुख शांति के क्या बोलते हैं सुख सुविधा के विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। चुनाव में हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं और सरकार पे अंकुश बनाए रखते हैं। सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जहां तक की बात है प्रत्येक 1-2 सालों में रिपीटेड करते रहता है। और मैं अगर स्पेशली झारखंड बोर्ड की बात करूं, ठीक है, झारखंड बोर्ड से जहां से मैं हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड में अगर आप झारखंड से नहीं है तो नहीं पूछेगा, लेकिन झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है 10 साल में। मतलब कहने का मतलब है हर एक साल छोड़ के एक साल पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में भी पूछा गया, हर एक बोर्ड में पूछा गया, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अब पहले क्वेश्चन था कि राजनीतिक दल की भूमिकाएं क्या है, अब है क्या क्या चुनौतियां हैं राजनीतिक दल के सामने। देखिए आप यहां पे लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। उत्तर में पहला चुनौतियां है दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। कई सारे नेता ऐसे होते हैं जो आंतरिक लोकतंत्र के अभाव होते हैं। कहने का मतलब है वो किसी भी पार्टियां में रहती हैं, लेकिन उसे पार्टियां के द्वारा प्रेशर बनाए रखा जाता है कि आप इस पार्टी में नहीं रहेंगे। जिस पार्टी की जीत लगातार हो रही है उस पार्टी में आप अगर नहीं रहेंगे तो आप हारेंगे, ये आपके में डर रहता है। इसलिए आप लोकतंत्र के अभाव में क्या करते हैं, उन पार्टी में रह भी लेते हैं क्योंकि आप उस पार्टी में जीत जाते हैं। तो दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है। यह दल को समक्ष नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरा बेटा, ठीक है, मेरा बेटा मेरे यहाँ पे है नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि कहने का मतलब है मैं एक चुनाव पार्टी में लड़ रहा हूँ, मैं आज अध्यक्ष के पद पे हूँ किसी भी पार्टी के, मान लेते हैं बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, जो भी पार्टी हो, उन पे मान लीजिए कोई है तो वो अभी अध्यक्ष के तौर पे है और पता है कि अगर चुनाव में जीतते हैं तो प्रधानमंत्री यही अध्यक्ष बनेंगे, ये ऐसा घोषणा है। अब क्या होगा कि मेरा 2 दिन खत्म हो गया, अब मैं अपने पुत्र को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर देता हूं। तो ऐसा उत्तराधिकार का चलन आजकल बढ़ गया है जो दल के समक्ष नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। ठीक है, अगला है दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल के प्रयोग में संलग्न है। देखिए चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, धन और बल में पूरी तरह से संलग्न है। किसी के पास धन है तो बल भी है, वो पूरी तरह से धन का उपयोग करते हैं। अगर आप उसे वोट नहीं देते हैं तो बल अपना दिखाते हैं और चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है तथा दल के अंदर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करता है। तो लोकतंत्र का विकास रुकेगा ही जब हम अपनी स्वार्थ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार या अपनी सुविधा सुख शांति जो हमें अच्छे से डेवलप कर सके उनके अनुसार ना चुन के धन और बल के आवेश में आकर अगर हम चुनावी प्रत्याशी को चुनते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश के विकास को, लोकतंत्र के विकास को रोकता है। ठीक है, अगला है कि आजकल दलों की विचारधाराओं में मामूली सा अंतर रह गया है, फलतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है। कहने का मतलब है दलों की जो विचारधारा है, अगर इस दल की विचारधारा है, मान लीजिए ए दल की विचारधारा है कि भाई चुनाव तो लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो हम बोलेंगे कि ये करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2 लाख नौकरी देंगे, तो कुछ करेंगे। बाद में क्या होती है प्यारे बच्चों, ये चुनाव जीत जाने के बाद देते ही नहीं है, ठीक है, या फिर कम देते हैं। बाकी जो बी पार्टी है जो अभी विपक्ष में है वो बोलते हैं कि भाई मैं दूंगा, मुझे अगली बार जिताओ। और जब वो सीट पे आ जाते हैं तो वो भी यही काम करते हैं कि भाई अगर नहीं दे पाया तब ये प्रेशर इधर से बनाते हैं कि मैं दूंगा, एक बार मुझे और मौका दिया जाए। तो आजकल जो दलों की विचारधाराओं में मामूली सा अंतर रह गया।
ठीक है। तो क्या जाने कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जिससे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चयन बढ़ गया है। दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल का प्रयोग करते हैं। और अंतिम है कि आजकल के विचारधाराओं में मामूली सा अंतर रह गया। इसको आप याद अगर रखना चाहते हैं तो आपको सिंपली याद रखना है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, उसके बाद अपने से लिख देंगे आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दूसरा है वंशवादी उत्तराधिकार, तीसरा आप लिखेंगे कि भाई धन एवं बल का प्रयोग होता है, और चौथा आप जान ही रहे हो कि विचारधारा समान है। तो आप इससे अच्छे से और लंबे वे में लिख सकते हैं। ये हालांकि सफिशियंट है आपके 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, एक सही वे में करें। तो इनको बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव आपको देना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो हमको कैसे लिखेंगे कि क्या सुझाव हम दे सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दल को अपने कामकाज बेहतर ढंग से करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाने चाहिए। क्या तरीके अपनाने चाहिए? पहला तरीका है कि दल को अगर अच्छा से काम करना है तो दलों के खर्चे का प्रबंध राज्य करे, जिससे वे दल कंपनी और व्यक्ति के प्रभाव में ना आए। देखिए क्या करते हैं, कोई भी दल जो होती है, पॉलिटिक्स पार्टियां लड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी से मिली रहती है कि भाई हमें आप खर्च करो, हम पे इन्वेस्ट करो, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दलों का खर्च का प्रबंधन अगर राज्य सरकार करे या राज्य करे कि नहीं, जो भी चुनाव पार्टियां लड़ेगी उनके खर्चे हम देंगे और इससे ज़्यादा आप 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा धन के आवेश में लोग नहीं आएंगे। इनके साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति का ब्यौरा उससे मांगा जाए। हालांकि इनकम मांगा जाता है ब्यौरा, लेकिन वो ब्यौरा कहा जाए कि अगर ये ब्यौरा में 1 भी रुपये की गलती निकलती है, 1 भी चीज़ की गलती निकलती है, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से हटा दिया जाएगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ताकि चुनावी रणनीतियां मजबूत हो सके और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सके। अगला है आपका कि धन या पद के लोभ में विभिन्न प्रतिनिधि दल बदल लेते हैं, अतः इस तरह की प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए। देखिए क्या करते हैं कि भाई मैं बीजेपी का हूं, ये कोई है पार्टी, ठीक है, ये कोई बंदा है, ये वो अभी बीजेपी पार्टी का है, ठीक है, और अभी कांग्रेस वाला बोल रहा है भाई मेरे पार्टी में आ जाओ। ऐसे बोल नहीं रहे, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, आप इसे सही में ना लें, ठीक है। कोई ए नाम की है, उसकी पार्टी बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी अगर सुनने पे हम लिख लेते हैं सीजेपी है, और इधर है कांग्रेस नहीं सीएनजी है, कोई भी पार्टी है, ठीक है, इधर एलपीजी है, इधर सीएनजी है। ए चाह रही है कि भाई हम सीएनजी में हमें फायदा कम मिल रहा है तो हम एलपीजी में चल जाएं, या एलपीजी में फायदा मिल रहा है तो सीएनजी में चल जाएं। तो क्या करेगा, सीएनजी वाला बोलेगा भाई आ जाओ एलपीजी से आ जाओ, हम आपको पैसे ज़्यादा देंगे, इतना पैसे हम आपको आने पे देंगे। तो क्या करते हैं, अगर सरकार इस पर रोक लगा दे कि नहीं, अगर आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आप हमेशा के लिए चुनाव से रिस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब चुनावी स्तर पे आ जाए, मतलब जब चुनाव हो जाए तो दल बदल नहीं सकेंगे, और जिसका जीतने का चांस है वही जीत सकेंगे, झूठ में से बदलाव करके नहीं जीत सकेंगे, ठीक है। अगला है दलों को सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए। देखिए दल जितने भी उसमें सभी स्तर पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषों के मामले में ये सब जो घपलाएं हैं और जो भी भ्रष्टाचारियां हैं वो थोड़ी सी कम करती नहीं है, मैं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी कम करती है। साथ ही इनके बात पर भी थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। अगला है पार्टियों को कानून व नीतियां निर्धारित करनी चाहिए। जो पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए कि सीएनजी कोई पार्टी है, उनको निर्धारित करनी चाहिए कि भाई आप ये काम ही कर सकते हो, इसे आपको करना चाहिए, अन्यथा मैं आपको पार्टी से निकाल दूंगा और आप कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो ऐसे भी जो गतिविधियां निर्धारित करनी चाहिए। ऊंचे पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ऊंचे जो पद हैं, जैसे कि बड़े बड़े पद हैं, उनके लिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए बिना किसी पक्षपात के, ठीक है। चुनाव आयोग के एक आदेश के मुताबिक सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना
आवश्यक है। तो चुनाव आयोग अगर आदेश दे कि मुताबिक कि दल के लिए संगठित चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, अगला है कि जनता के हित में कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पार्टी में शामिल करना चाहिए। लेकिन वैसे तो जो भी पार्टियां के अध्यक्ष होते हैं, जो भी मुख्य होते हैं पार्टियां के, वो भी कहीं ना कहीं वैसा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जनता के हित में कार्य करने वाले को, समाज सेवी व्यक्तियों को ही पार्टी में लेना चाहिए। आम नागरिक जब स्वयं राजनीति में भाग लेते हैं तभी सुधार संभव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब आपकी चुनौतियां मतलब कि बेहतर बनाने के लिए, लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अगला है आपका राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। राजनीतिक दल हम तब से सुन रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए क्या अर्थ है, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार के राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो पूरी तरह से मिला जुला समूह हो, जो चुनाव लड़ने और सरकार के राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। यह संगठित समूह कुछ नीतियां व सिद्धांत निर्धारित करता है। किसी भी राजनीतिक दल में एक नेता, उसके सदस्य एवं समर्थक होते हैं। आप चाहे तो इधर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके बोर्ड एग्जाम ये 3 मार्क्स में पूछेगा, आप इतना ही लिखेंगे, 3 या 2 मार्क्स आपको पूछा जाएगा, तो आपको फुल में फुल दिया जाएगा। ठीक है, यह हमने एडिशनल में दे दिया है कि अगर 5 नंबर में कभी पूछते तो आप लिख सकते हैं कि यह संगठित समूह कुछ नीतियां व सिद्धांत निर्धारित करता है। किसी भी राजनीतिक दल में एक नेता होते हैं, उसके सदस्य एवं समर्थक होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? राजनीतिक दल है भाई, तो उनके गुण हो गए। आप मनुष्य हैं तो आपके गुण है कि आप चलते हैं, आप खाना खाते हैं, ये आपके गुण है कि आप गुणकारी हैं, तो ये सब आपके गुण हैं। तो राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? तो देखिए राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण हैं, आइए देखते हैं क्या क्या। यह एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। हाँ भाई, ऐसा तो है ही। राजनीतिक जो दल होता है उनका उद्देश्य ही होता है कि चुनाव लड़ना है और सत्ता हासिल करना है। बिल्कुल सही बात है। दल कुछ नीति कार्यक्रम और सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं। दल जो है कुछ तो नीति कार्यक्रम और सिद्धांत भी सुनिश्चित करते हैं, कानून बनाते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, कुछ योजनाएं लाते हैं। तो दल कुछ नीति कार्यक्रम और सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं। दल समाज के मौलिक राजनीतिक विभाजन को दिखाते हैं। समाज के मौलिक राजनीतिक विभाजन कहने का मतलब है, दल जो है, एक दल बताता कि भाई ये आपके समाज में गलत हो रहा है, तो दूसरा बताता कि ये आपके समाज में गलतियां हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दल जो है समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दिखाते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख भाग हैं। ठीक है, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या इसी को समर्थक बोलते हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख भाग हैं, कौन कौन? नेता, सक्रिय सदस्य या अनुयायी, समर्थक। और अगला है राजनीतिक दल सरकारी कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक जो दल है वो सरकारी जो कार्यक्रम चल रही है वो जनता तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो यही सब होते हैं राजनीतिक दल के गुण। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। छठा प्रश्न देखिए, और यह अंतिम प्रश्न है कि चुनाव लड़ने और सरकार के में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को समूह को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही है, और ये चैप्टर आपका छठा चैप्टर 100% कंप्लीट होता है। मात्र 6 प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे, और इससे चैप्टर से आपको 100% ये 6 कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपके 100% आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाते हैं। कभी कभी तो 10 मार्क्स तक भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इनकी पूरी तरह से कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने जब बताया है तो ऐसे रोक रोक के वीडियो में बताया ही गया है। तो आप थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लें। वीडियो लंबी है, शायद हो गई है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और अगले वीडियो में हम पार्ट 7 को करेंगे, साथ ही अन्य विषय को भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल न्यूज विद एस के साथ जुड़े रहे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। कोई अगर डाउट रहे तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कोई सजेशन देना हो कि सर ऐसे वीडियो बनाएं, वैसे वीडियो बनाएं, तो आप हमें पर्सनल में भी मैसेज 8434122623 के द्वारा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना फुल वे देने का कोशिश किया, तो आपका भी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह की वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब